ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज मंगलवार है और संकट मोचन का दिन है। और आज का जो संदेश है ये हमारे हनुमान जी की तरफ से, हमारे हनुमान बाबा की तरफ से है, माँ काली की तरफ से है। वो आपको ये कुछ चीज़ों को अवगत कराना चाहते हैं कि आपको जो आपके जीवन में जो भी दशा चल रही है, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, उस दशा और दिशा के लिए आपको स्वप्न के माध्यम से क्या मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं, और वो चीज़ें आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे थे। तो आज का जो संदेश है आप सबके लिए यही है, माँ का आदेश है कि आज की रीडिंग आप सबके उस स्वप्न के लिए, जिस स्वप्न को लेकर आप उलझ में, और एक तरह से उलझन ही रहती है, आपको उस चीज़ को क्लियरिटी नहीं मिल पा रही कि आखिर ये हो क्यों रहा है, कि इस तरीके के स्वप्न आ क्यों रहे हैं। तो देखते हैं आज क्या हम लोगों को आपने इस आदेश को जो उन्होंने मुझे दिया है, उस आदेश के माध्यम से हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहती हैं, और कौन से ऐसे स्वप्न हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या मार्गदर्शन हमें मिल रहा है स्वप्न के माध्यम से। मुझे पहले से कुछ कार्ड्स के इंट्यूशंस आ गए थे कि ये ज़रूर आएंगे, और क्लियर हुए। 2 कार्ड तो सेम वही आए हैं जो मुझे पहले इंट्यूशन की मिल चुकी थी, फिर रिपीटेड एक और कार्ड सेम। सो फर्स्ट कार्ड आया 7 ऑफ सॉर्ड्स का। तो इस कार्ड की जो एनर्जी है, जो ये कार्ड आपको बताना चाह रहा है, ऐसे स्वप्न जो आपको ऐसा लगता हो कि किसी मंदिर या किसी देवस्थान पे आप जा रहे थे यात्रा में, वहाँ आप पहुँच नहीं पाए, कहीं रास्ते में कोई अवरोध आ गया, कोई ऐसी अड़चन आ गई जो आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि ये बजरंगबली का संदेश आप लोगों के लिए ही है कि अगर आप अपने साधना मार्ग में हैं या अपनी भक्ति मार्ग में हैं, तो आपको कहीं एक तरह से शंकित नहीं होना है या दुविधा में नहीं पड़ना है। आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, ठीक है। आपको इस तरीके के स्वप्न कभी कभी आपकी परीक्षा लेने के लिए भी दिखाए जाते हैं, ताकि आप भ्रमित हो जाएं, और आपकी एक तरह से परीक्षा ही ली जाती है। तो आप चिंता ना करें, आपकी जो भक्ति है बहुत सही मार्ग पे है। आप जहाँ भी दर्शन करने जाना चाहते थे, आप नहीं पहुँचे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भक्ति कम पड़ रही है या आपकी श्रद्धा कम पड़ रही है। आपके भाव, आपकी भक्ति ईश्वर कबूल करें, बजरंगबली कबूल करें, माँ काली कबूल कर रही हैं, ठीक है। सब स्वीकार किया है उन्होंने। और इस जो भी इस तरीके के स्वप्न आपको आ रहे हैं, ये समझ लीजिए आपके आने वाले भविष्य के लिए है कि आपका जो आध्यात्मिक मार्ग है वो धीरे धीरे, वहाँ के जो भी अवरोध जो बीच में आ रहे हैं, जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी। अगर आपकी यात्रा स्वप्न में कहीं स्थगित हो रही है या अधूरी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भक्ति कमज़ोर पड़ रही है, आपकी शक्ति कमज़ोर पड़ रही है। आपके ईश्वर आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और आपको आगे मार्ग में बढ़ाने के लिए ये इस तरह के आपको स्वप्न दिखाए जाते हैं, ताकि आप और भी सशक्त हो जाएं, ताकि आपकी हिम्मत और बढ़े और कुछ अच्छा करने की आप सोचें। आपको एक तरह से इनक्रेज किया जाता है इस तरीके के स्वप्न देके। आपकी परीक्षा, मैं डेफिनेटली कहूँगी, आपको किसी परीक्षा होती है, तो इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हैं, क्योंकि आपका जब तब आपकी भक्ति आप छोड़ नहीं रहे हैं, अपने कर्म में लगे हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, किसी चीज़ का आपको बोझ अपने सर पे नहीं रखना। कोई, मैं कहूँगी, कोई ऐसा गिल्ट भी मत रखिएगा कि आपसे कोई पूजा में कोई चीज़ें अधूरी हो गई या किसी चीज़ में गलती हो गई आपसे पूजा पाठ में। ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्वप्न आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही शुभ फलदायी है और आगे बढ़ने के लिए आपको अग्रसर करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये विक्ट्री का कार्ड, आपकी जीत। आने वाले इस तरीके के स्वप्न कि शायद आप कहीं किसी स्थान पर जा रहे हों और उस स्थान पर शायद आपको कोई ऐसा इंसान मिला हो जिसने आपकी हेल्प की हो या आपकी मदद की हो आगे बढ़ने में, या आपको कहीं रास्ता, कोई मार्ग दिखाया, आपने किसी से कोई एड्रेस पूछा है, किसी ऐसे स्थान पे जा रहे थे, या किसी कहीं भी स्थान, जो भी स्थान हो, आप स्वप्न में कई तरीके की एक चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने कहीं किसी से मार्ग पूछा है या कोई आपको मार्ग दिखा रहा है, तो ये समझ लीजिए आपके ईश्वर आपके साथ हैं।
आपकी प्रोटेक्शन में हैं, आपके साथ मिलके वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान के स्रोत आपको दे रहे हैं। इसलिए आपको मदद मिलती जा रही है ईश्वर की तरफ से, कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आपको मिल रहा है, जो कोई ना कोई आगे आपको आके मदद करता है और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो अगर आप स्वप्न में कहीं मार्ग ढूंढ रहे थे या भूल गए हों और कहीं अचानक से कोई प्रकाश दिखा हो या कोई अचानक अलग से कहीं एक रोशनी आई हो, एक सूर्य की रोशनी कहीं आपको दिखी हो, तो इस समझ लीजिएगा आपका जीवन प्रज्वलित हो रहा है, आपकी ऊर्जाएं खुल रही हैं। स्वप्न में अगर आपको सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हों, ठीक है, कोई ऐसा दर्शन, ऐसे कोई ऐसी जगह कि जहाँ पे आपको लगे सूर्य उदय हो रहा है, तो अगर स्वप्न में आपको जैसे कहा सूर्य दर्शन या कोई गार्डन दिख रहा हो हरे भरे फूलों से भरा हुआ, या हरी पेड़ दिख रहे हों आपको, तो एक तरह से ये आपके भाग्य उदय का ही संकेत है। आपको प्रकृति बताना चाह रही है कि आपका और प्रकृति का संबंध बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन रही है, आप उनकी शरण में हैं। वो आपको अपने एक तरह से अपने एक जो कहते हैं अपनी गोद में बिठा के रखा है, ठीक है, आपको हीलिंग दे रही है। आपको हीलिंग के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको, या आपके पास ऐसा कोई इंसान आएगा जो आपको हील करेगा, जो उसकी बातें आपको हील करने वाली है, ठीक है। तो आपके अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी अध्यात्म को लेके ज्ञान, जो अभी तक आपको पूरी तरीके पूर्णता ज्ञान नहीं हो रहा था, तो ये जो सूर्य उदय आपको दिख रहा है या सूर्य दिख रहे हैं, इसका मतलब यही अर्थ यही हुआ कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आपकी प्रसिद्धि में बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी शार्प होगी, शार्प मतलब आकर्षित होगी। तो कुछ चीज़ें आपके लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप दिन भर दिन बहुत ज़्यादा आप ग्लो करते जा रहे होंगे, ठीक है, आपकी चमक बढ़ती है, आपका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, लोग आपसे आकर्षित बहुत हो रहे हैं। तो इस तरीके के स्वप्न भी आपको आने लगेंगे। और जैसे मैंने कहा कि प्रकृति आपको हो सकता है, फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि आपको बाग बगीचे खेत, ठीक है, ग्रीनरी बहुत दिख रही होगी। इस कार्ड को देख के बस एक तरह से एक ऐसा स्वप्न जो शायद आप अपने आप को कहीं इस तरीके से देखते हो, कहीं खुले आसमान में उड़ते हुए आपने देखा हो खुद को, या उड़ते हुए पंछी देखे हो आपने, या मैं कहूँगी कुछ कबूतर अगर आपने स्वप्न में देखे हो, सफ़ेद कबूतर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें आपको आने वाले समय में, ये जो संदेश दिया जा रहा है आपको, फल से लगा हुआ कोई पेड़ जिसमें बहुत सारे फल लगे हों, तो आने वाले समय में आपको प्रेम संबंध आपका बहुत आपको हील करने वाला है, एक ऐसी ऊर्जा देने वाला है, उस प्रेम से ही आप आगे बढ़ेंगे, उस प्रेम की अनुभूति से ही आपको बहुत सारे ज्ञान होंगे। क्योंकि अगर कुछ ऐसी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ों में आपको पक्का है कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसे स्वप्न जरूर आते होंगे कि आप अपने आप को आज़ाद देखते होंगे, फ्रीडम जिसको कहते हैं, ठीक है, अपने आप को एक ऐसी ऊर्जा में जहाँ लगे किसी मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है आपके आसपास, आकाश में खुला उड़ रहे हैं, ठीक है, पंछी आपको उड़ते दिख रहे हैं, ठीक है। मैं कबूतर फिर आपको रिपीट करूँगी, कबूतर हो सकते हैं आपको दिख रहे हैं वाइट कलर के। तो ये समझ जाइए कि आपके प्रेम संबंध में बहुत अच्छी पकड़ बन रही है, आपकी पकड़ एक तरह से कहूँगी बहुत अच्छे रिलेशन में है आप, अच्छी एनर्जी और एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा हो रहा है आप लोगों का। तो कुछ चीज़ें ऐसी मुझे, अगर आपके स्वप्न में आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई इंसान, आप किसी को दान दे रहे हैं, तो अगर आप दान देते हुए देख रहे हैं या आपसे कोई कुछ मांग रहा है, ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा ईश्वर ही आपसे एक तरह से मैं कहूँगी अपनी, चाहे गुरु दीक्षा समझ लीजिए, जिनको आप गुरु मानते हो वो अपनी गुरु दीक्षा मांग रहे हो, तो गुरु दीक्षा के स्वरूप में ये नहीं कि आपको धन देना है, आप उसे अपने भाव देना है, ठीक है, लोगों की मदद करना है, सेवा दान करनी है। तो इस तरीके के भी स्वप्न आपको शायद आते होंगे। कुछ चीज़ों में बैलेंस भी हो सकता है, कभी ऐसा आपको स्वप्न आया हो कि आप किसी के प्रति न्याय करने खड़े हों, कि आपको ऐसी दुविधाजनक स्थिति रही हो जहाँ पे आपको न्याय करना है। तो एक तरह से अगर आप ऐसे भी स्वप्न आ रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा आपको आगे चल के बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, ताकि आप आगे इतना सक्षम हो सकें, इतना इस तरीके की आपके अंदर पावर आ सके, इतना पैशनेट ऊर्जा आ सके कि आप सही गलत का निर्णय ले सकें, लोगों का कल्याण कर सकें, लोगों को सही मार्ग दिखा सकें, उनको हेल्प कर सकें, ठीक है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाते मुझे दिख रहे हैं, आपकी ऊर्जा शक्ति बहुत बढ़ रही है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, तो क्लियर डेफिनेटली सारी चीज़ें, माँ की बात हो रही है तो माँ की शक्ति ना है ऐसा हो नहीं सकता। तो ये ऊर्जा जो है कि आगे बढ़ो,
माँ आपके साथ हैं। कुछ ऐसे स्वप्न जहाँ पे माँ आपको संदेश दे रही हूँ, माँ आपको मार्गदर्शन दे रही हूँ स्वप्न के माध्यम से। आपको स्वप्न में मैंने कहा जैसे बर्ड दिखते होंगे आपको उड़ते हुए, तो ये समझ जाइएगा कि आप अब आपकी जो आत्मा है वो बहुत स्वच्छंद हो रही है, बहुत एक तरह से मैं कहूँ जागृत और आज़ाद हो रही है। आप अपने आप को हील कर रहे हैं खुद, या कुछ ऐसा पर्सन, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको हील कर रहे हैं। तो एक तरह से मैं कुछ ऐसे स्वप्न जहाँ पे आपको लगे कि कुछ घने बादल हैं, ठीक है, कुछ काला बादल, इस तरीके के आपको स्वप्न आते होंगे, तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा समस्या आने के भी संकेत होते हैं। और ऐसी समस्या जिसका निदान आपके ही हाथ में है, आपकी भक्ति ही उस समस्या का निदान कर सकती है। तो पावर आप ही के हाथ में। इस समस्या को सिर्फ आपको जानबूझ के दिया जा रहा है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें, अध्यात्म मार्ग पे बढ़ें और एक प्रभावशाली और प्रबलशाली व्यक्तित्व लेकर बढ़ें, ठीक है। इसलिए ऐसे आपको चैलेंजेस दिए जा रहे हैं। तो माँ की कृपा, बटरफ्लाइज भी आपको बहुत दिखती होंगी स्वप्न में, कई रंग बिरंगी, या कहीं ऐसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं दिख रही हों आपको, ठीक है, जहाँ पे प्लैनेट्स दिख रहे हों और ईश्वरीय कुछ चमत्कार आपको ऐसा फील हो रहा हो, कोई ऊर्जा फील हो रही हो कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस तरीके की भी एनर्जी आपको हो सकता है स्वप्न में मिलती हो। तो ये समझ लीजिए आपके पास क्लियर ईश्वरीय कृपा है, इसलिए ऐसे स्वप्न आपको दिए जा रहे हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को लेके आप शायद क्रोध भी हो सकता है, आपको स्वप्न में क्रोध बहुत दिख रहा हो कि किसी के ऊपर आप क्रोधित हो रहे हैं, तो ये आपके अंदर की ज्वाला है, अंदर का वो क्रोध जो आप पूरी तरीके से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो उस क्रोध को शांत करने की ज़रूरत है। उस क्रोध को शांत करने के लिए अंदर का जो एक तरह से मैं कहूँ अंदर जो आंधी चल रही है आपकी आत्मा में, आपकी सोच विचार में, उस आंधी को शांत करने के लिए आपको ध्यान मेडिटेशन के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो अपने आप को शांत रखने के लिए आप नेचर में बैठिए, प्रकृति में बैठिए, ठीक है। अपने आप को फील करिए, खुद को खुद में ही फील करिए। बाहर किसी से कोई अनुभव लेने की आपको आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि अभी आप खुद में ही अपूर्ण हैं। तो खुद को ही पूर्ण करने के लिए आपको खुद से ही जुड़ना है, ठीक। तो एक एकांत जगह, ऐसी जगह जहाँ पे पूरी प्रकृति हो, जल हो, ठीक, मंदिर हो, जहाँ जागृत स्थान जो शक्तिपीठ होते हैं या जो ऊर्जावान पीठ होते हैं, वहाँ पे जाइए। थोड़ी सी ऊर्जा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी ऊर्जा मुझे कहीं ना कहीं डिसबैलेंस दिख रही है। तो कुछ चीज़ें आप, क्योंकि स्वप्न देख के भी आप भ्रमित हो जाते हैं, उस स्वप्न को देख के भी आप कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं कि क्या हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे कार्य गलत तो नहीं है या मेरे कर्म गलत तो नहीं है। तो कुछ चीज़ें को लेकर आप डाउट में हैं, तो डाउट मत करिए, आप सही मार्ग, बस आपकी परीक्षाएँ चल रही हैं, ठीक है। तो दोबारा ये कार्ड रिपीट हो रहा है क्वीन का। तो क्लियर आपको आपकी तरह जैसी आपको अपने खुद की छवि चाहिए, उस छवि में आपको लाने के लिए ही आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको इस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं कि आप कितने आपका व्यक्तित्व कितना स्ट्रांग है, आप कितने, इस तरह से इस कार्ड की एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्वप्न में खुद को शायद हो सकता है आपने मिरर में देखा हो, बहुत सुंदर छवि में, कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, ठीक है। अपने आप को आपने बहुत प्रभावशाली देखा हो, बहुत आपको लगे कि आपके पास कोई पावर है और लोगों के कष्ट आप काट रहे हैं, ठीक है, नेगेटिविटी काट रहे हैं। तो हो सकती है ऐसी भी ऊर्जा आपको दिखती होगी स्वप्न में। तो डेफिनेटली क्लियर है कि माँ आपके साथ हैं, माँ की शक्तियाँ आपके साथ है, बजरंगबली का प्रोटेक्शन आपके साथ है, उनका सामर्थ्य आपके साथ है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी। बस इस स्वप्न का एक तरह से एक ये संदेश है कि अपने आप को जितना हो सके अपने सुंदरता पे काम करिए, ठीक है, अपने व्यक्तित्व पे काम करिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करिए, रोज़ नया कुछ सीखिए, रोज़ कुछ नया अपने अंदर एक तरह से मैं कहूँगा समाहित करिए। अपने आप को अपने प्रोटेक्शन के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार हो सके तो ज़रूर पढ़ा करें, मंगलवार शनिवार 7 बार ज़रूर पढ़ें। इससे आपका प्रोटेक्शन या ऑरा आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और आपको इन नेगेटिविटी से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, कोई भी नेगेटिविटी आपको हर्ट नहीं कर पाएगी, यहाँ तक आप दूसरों के भी कष्ट काटने में समर्थवान होंगे। तो देख लेते हैं ब्लेसिंग्स, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं माँ काली बजरंगबली। आज का दिन, आज के कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी ऊर्जा आ रही है इन कार्ड्स को देख के। और पहले ही मेरे इंट्यूशन में 2-3 कार्ड्स तो पहले से ही आ चुके थे कि इनको आना है, ये एनर्जी मुझे पहले से कनेक्ट हो रही थी, बिल्कुल। एक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन, तो आपके लिए अब समय है। माँ का कहना यही कि जो स्वप्न आपको दिखाए जा रहे हैं वो आपको हाथ में हाथ रख के बैठना नहीं है, अब उस स्वप्न को अपने जीवन में उतारना है
उसके महत्व को समझना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने हैं, ठीक है। एक आपको एक जिम्मेदारी लेनी है कि अब ये जो स्वप्न आए हैं, इन स्वप्न का जो अर्थ है, उन अर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपने जीवन की शैली को बदलना है, ठीक। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग चीज़ें, बहुत सारे डाउनलोड्स अब आपको स्वप्न के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं जो आपको स्वप्न आ रहे हैं वो डाउनलोड्स ही हैं, आपके लिए मार्गदर्शक के लिए ही हैं। वो चीज़ों को आप समझिए, उसमें कंफ्यूज होने की कोशिश मत करिए, ठीक है। अपनी चीज़ों को, फिर मैं कहूँगी, अपने ऑरा को इंक्रीज़ करिए, अपने आप को एक्टिव रखिए हमेशा, ठीक है। जागृत रखिए, अपनी पावर को बढ़ाइए, अपनी प्रोटेक्शन चीज़ को, एक शील्ड को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। कुछ ऐसी बहुत गहराई से मुझे ऐसा लगता है, कुछ ऐसे स्वप्न, एक तरह से जो स्वप्न आपको आए हैं, उस स्वप्न हो सकता है आप कभी कोई मंत्र जप कर रहे हो, कोई मंत्र का हो सकता है, कोई मंत्र आपने ना सुना हो, लेकिन आप खुद अपने आप की आत्मा ही उस मंत्र को पढ़ रही है। आप उसमें ही बाद में उलझ जाते हैं कि इस अचानक ये जो मंत्र कहाँ से आया, इस मंत्र का अर्थ क्या है। तो इस चीज़ का भी यही अर्थ है कि आपका जो आत्मज्ञान है ये वो निकल रहा है इस श्लोकों के द्वारा, ठीक है। तो श्लोकों को आप समझें, अभी नहीं समझ में आ रहा, बात अलग है, लेकिन समय के आने के समय, धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग आप जब जितना जागृत होते जाएंगे, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे आपको क्लियर पिक्चर में आएंगी। अभी तो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, लग रहा है कि हम सपने में हमने कोई श्लोक सुना या हमने कोई श्लोक बोल दिया, कुछ शब्द बोल दिए, कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए जिनको हमने सोचा भी नहीं था, जानते नहीं थे उस शब्द को। तो ऐसी भी चीज़ें आपको फील हो रही होंगी, तो चिंता ना करिए, सब चीज़ें आने वाले समय में आपको साकार रूप में और क्लियर मिलेंगी, क्योंकि आपका आत्मज्ञान बढ़ रहा है, आपकी आत्म जागृति हो रही है। यहाँ प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, तो माँ तारा, तो आपके पास ईश्वरीय प्रोटेक्शन, मैं कहूँगी बहुत ही प्रेम है ईश्वर का आपके ऊपर, प्रकृति का प्रेम है आपके ऊपर, माँ काली का प्रेम है। तो चीज़ें क्लियर आ चुकी हैं, ठीक है। आपको अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ाना है। आपका पहली बात तो प्रोटेक्शन आपका हो रहा है, आपका कोई भी अब जो भी रिलेशन है आपका, आपको चिंता नहीं करनी है। अपने रिलेशन में आप ईमानदार रहें, आपके लिए सारी चीज़ें एक तरह से सब निर्धारित कर दी गई हैं, ठीक है। एक लिमिटेशन जो आपने रखी थी, उस लिमिटेशन के बाहर निकलने की फिर कोशिश करिए, अपने दायरे को बढ़ाइए, अपनी मर्यादाओं को थोड़ा सा विकसित कीजिए, बंध के मत रहिए, जीवन को बांधना नहीं, एकदम आपको आज़ाद जीना है, ठीक है। तो आपको आज़ादी की बात मैं कह रही हूँ, ऐसे आज़ाद नहीं कि कुछ करना धरना नहीं, जो घूमने निकल जाए, ऐसी आज़ादी नहीं। आत्मा को आपको सुकून देना है, शांति देना है, एक एकांत जगह में बैठना है जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ कोई प्रेशर, कोई टेंशन, सब चीज़ को भूल के सिर्फ अपने साथ बैठना है। तो इसको भी एक तरह की आज़ादी जिसमें कोई मानसिक दबाव ना हो, अपने आप को शांत रखने के लिए आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है खुद को, ठीक है। तो आने वाले समय में आपको धन का भी लाभ दिख रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके से कार्ड, जैसे आप कोई आपसे दान मांग रहा है, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आप उस योग्य बन रहे हैं, आपकी योग्यता बढ़ रही है धन कमाने की, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हो रही है। धन से जुड़े हुए कार्ड्स हैं, तो आने वाले समय में धन के बड़े स्रोत आपके सामने होंगे। आप खुद के ही मालिक, जिसको कहते हैं खुद अपने हाथों से धन कमाना, जो अभी तक उम्मीद आपने नहीं की, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है, धन स्वरूप में। एक तरह से माँ की ब्लेसिंग से, क्योंकि अगर आप अध्यात्म मार्ग में हैं तो बिना माँ लक्ष्मी की कृपा से ना धर्म होगा ना कर्म होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें बिना धन की नहीं चलती, तो हर एक चीज़ आपको हर तरह से आपको परिपूर्ण किया जा रहा है, इसीलिए इस तरीके के स्वप्न आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस एंड सेकंड कार्ड है द मैजिशियन। तो दोनों चीज़ें एकदम क्लियर है। आपको मैंने कहा, आपको का जो तप है ना, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ही, इस तरीके से आपके तप को आपको इसीलिए बताया जा रहा है स्वप्न के माध्यम से कि चिंता मत करिए, जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं, वो सब चीज़ आपको मिलने वाली है। सिर्फ मैनिफेस्ट करिए, अच्छी चीज़ों को सोचिए, अच्छी चीज़ों के बारे में वर्क करिए, ठीक है। विल पावर अपनी बढ़ाइए। मैनिफेस्टेशन आपकी जो एक तरह से, मैं कुछ चीज़ें आपने शायद मैनिफेस्ट की है, वो हो भी रही हैं। कुछ मुझे लगता है कम से कम 50% चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, कुछ पेंडिंग है, वो समय के अकॉर्डिंग होंगी। तो आपको इस तरह के भी स्वप्न दिए जा रहे होंगे कि आपका कोई कार्य होते होते आपको लग रहा है रुक जा रहा हो, कोई कार्य आप कर रहे थे या कोई फिर वही अवरोध वाली चीज़ें। तो चिंता मत करें, वो अवरोध इसलिए नहीं है कि वो काम होगा नहीं, वो होगा थोड़ा समय पे आने पे होगा, बस इतना ही आपको बताया जा रहा है। तो अपने अंदर की फेमिनाइन ऊर्जा को आप इंक्रीज़ करिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपकी बहुत हाई चल रही है इस समय पे, अपने इंट्यूशन को सुनिए, समझिए, ठीक है। अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की बहुत ज़रूरत, बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ पार्वती का कार्ड है, तो माँ ने बहुत तप किया है भोलेनाथ को पाने के लिए, ठीक है। अपनी शक्ति में आने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, तो आपको भी एक तरह से तप करना है। ये दोनों कार्ड्स मुझे माँ पार्वती
की छवि दिख रही है इसमें आपको, तो इस ऊर्जा में आपको आना है, ठीक है। यहाँ शिव शक्ति की जो एनर्जी चल रही है, ठीक है। इस चीज़ों को मैंने कहा आपके लव रिलेशन में, क्योंकि आपको मैंने कहा जो बर्ड्स दिखते होंगे, पीजन जो वाइट कलर के होंगे, पेयर्स में दिखते होंगे, स्वप्न में उड़ती हुई चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी, तो ये समझ लीजिए आपकी आने वाले समय में आपको आपकी ग्रोथ, आपका प्रेम सब आपके साथ होगा, और चीज़ें जो आपसे छूट रही थी वो भी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको हो सकता है स्वप्न में जो बांस होते हैं ना, बांस के भी दर्शन, बांस के पेड़ के जो अगर दर्शन हो रहे हैं आपको, ये भी समझ जाइएगा कि आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। अगर इस तरीके के स्वप्न आपको दिख रहे हैं। अगर स्वप्न में आपको कोई बुजुर्ग इंसान जिनसे आप आशीर्वाद ले रहे हैं या उनसे कोई सलाह मांग रहे हैं या कुछ आपको वो गाइड करती है, समझ जाइए आपके पितरों की कृपा आप पे बनी हुई है, वो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके साथ वो आज आपके आसपास ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं जो बर्ड बता रही हूँ, बर्ड में आप उस मैंने पिजन भी बताया, और चील अगर आपको दिख रही है, कौवे अगर आपको दिख रहे हैं, कौवे इसलिए आपको स्वप्न में दिख जाते हैं क्योंकि ये आपके पितरों के अनुयायी होते हैं, ये आके आपको आने वाले संकट से बचाने के लिए आपको अवगत करा देते हैं कि आने वाला समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा अपने आप को आप सावधान रहिए, आप अपने आप को संभाल के रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखिए, इसलिए आपको अवगत करा देते हैं आके। अगर आपको चील स्वप्न में दिख रही तो समझ लीजिए आपके पितर आपके साथ, आपके प्रोटेक्शन में लगे, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। थोड़ा सा संघर्ष है, और संघर्ष में जीवन तो सबका चलता रहता है, और अध्यात्म मार्ग में तो कोई भी सुकून से नहीं रहता, इतना मुझे पता। अंदर से तो जो आंधी, अंदर की जो आंधी होती है जो, वो तो शांत होता है। बाहरी दुनिया को में लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उलझ रही हैं वो, लेकिन हम अंदर से बहुत शांत होते हैं, हम अंदर से बहुत ज़्यादा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो इन सारी आंधियों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो अध्यात्म मार्ग का सबसे बड़ा मैं कहूँगी लाभ यही है कि आपको कोई भी स्थिति परिस्थिति डिगा नहीं सकती है, ठीक है। तो आपको स्वप्न में चाहे जिस तरह के भी आपको संकट दिख रहे हो, जो भी है, वो सब चीज़ें सिर्फ आपको एक तरह से मैं कहूँगी आपको सशक्त करने के लिए दिखाई जा रही है, आपको आने वाले समय के लिए बताया जा रहा है कि आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, किस तरीके के निर्णय लेने, किस तरीके से लोगों के संकट काटने, कैसे आगे बढ़ना है, इस तरीके का आपको मार्गदर्शन आपको स्वप्न में दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको चिंता तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोटेक्शन के भी कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको स्वप्न के माध्यम से शायद आपको ध्यान दिखता होगा, आपको योग करते हुए लोग दिखते होंगे, या खुद ही आप देख रहे हैं कहीं मैं तपस्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कहीं जाके आपने योग साधना की, कुछ ऊर्जाएं आपको अपने अंदर अपने भीतर समाहित होती फील हो रही होंगी। इस तरह का अगर स्वप्न आ रहा है तो ये समझ लीजिए आप कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन आपका, आपकी इनर वॉइस के साथ, उनका आपकी जो अंतर आत्मा है, जो आपके अंदर के जो ईश्वर हैं, जो हमारे अंदर जो हमारे भक्ति बसी है, उसी में तो हमारे ईश्वर होते हैं, तो उनसे भी आपका जुड़ाव बहुत अच्छे से, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन रही है। जो भी अंदर एक बहुत सारी चीज़ें थी, जो मैंने कहा अंदर की आंधी, ठीक है, आत्मा के अंदर की आंधी जो है, इस तरीके की स्वप्न की आप बहुत उलझे हैं, बहुत परेशान हैं, आपको मार्ग नहीं दिख रहा, जहाँ देख रहे हैं अंधेरा लग आपको दिख रहा है कि आपको मार्ग बंद हो दिख रहा है कि यहाँ पे रास्ता नहीं, मतलब स्वप्न में ऐसी बहुत जगह दिख रही है जहाँ वह अंधकार आपको दिख रहा हो, तो आप बहुत मतलब एक तरह से उलझन आपके अंदर की, कहाँ से मार्ग ढूंढूं, कैसे बचूं, या कोई अटैक करते हुए आपको दिख रहा हो, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी। ये सब सारी चीज़ें आपके अंदर की जो अभी तक जो आपने जीवन में जिया, जिस स्थिति को जिया, जिस मनोस्थिति में जिया, उस तरीके की स्थिति है जो आपको उस समय हावी होती है। जब आप अध्यात्म मार्ग में होते हैं तो इस तरीके की चीज़ें आपके ऊपर हावी होती हैं, एक बार चीज़ों को निकाला जाता है, एक तरह से फिल्टर किया जा रहा है बॉडी को, ठीक है। तो तब जब सारी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगे, सारा डर भय हर एक चीज़ आपका निकाल दिया जाएगा, तो इस तरीके की ऊर्जा में जब आप आएंगे तो कुछ नया करेंगे, कुछ नए क्रिएटिविटी आपको, फिर मैं कह रही हूँ, आप अपने आप को साधना स्वरूप में देखते होंगे, ध्यान करते हुए देखते होंगे, पूजा करते हुए देखते, हवन करते हुए देखते होंगे, ठीक है, खुद के अंदर एक ज्वाला प्रज्वलित होती हुई आपको दिखती होगी। तो ये समझ लीजिए, अगर आपके अंदर आपको कुछ ऐसी ऊर्जाएं येलो और रेडिश ऊर्जाएं अगर आपको फील हो रही हैं, तो समझ लीजिए आपका रूट चक्र और आपका स्वादिष्ठान चक्र, ये दोनों चीज़ एक्टिव हो रही हैं, ठीक है। तो आपको एक तरह से मैं कहूँगी कि आपको ध्यान, मेडिटेशन और भोजन सही समय पे सही तरीके से लेने की बहुत आवश्यकता है। येलो कलर पहनिए, रेड कलर का भी आप चुनाव कर सकते हैं, येलो रेड आप ज़रूर
यूज़ करिए, ठीक है। चाहे वस्त्र पहने, चाहे जिस भी तरीके से आपको जो अच्छा लगे, येलो रेड में आप चीज़ों को यूज़ करिए, अपने आसपास रखिए, ठीक है। रेड कलर के फूल फ्लावर्स रख लीजिए आप, ठीक। येलो कलर के फ्लावर्स रखिए, ड्रेस पहनिए, जिस भी तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हैं इन कलर से कनेक्ट, इससे आपकी कनेक्टिविटी आपके चक्रा से भी बनेगी और हीलिंग की भी पावर आपकी बढ़ेगी। और देखते हैं माता क्या, और आज बजरंग बली का दिन है, देते हैं हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं बजरंग बली। मैं हीलिंग की बात करी, नेचर की बात हो रही थी कि प्रकृति में बैठना, तो नेचर लव्स, ठीक है। तो आपको नेचर में बैठने की बहुत ज़रूरत है। पेड़ पौधों को छूइए, उनको स्पर्श कीजिए, उनको छूकर मंत्र जप करिए, उनको फील करिए, अपनी अनुभूति कराइए, उनसे कनेक्टिविटी बनाइए। पानी द्वारा हीलिंग, बिल्कुल मैंने आपको पहले भी कहा कि जहाँ जल का स्रोत हो वहाँ बैठने की कोशिश करिए, जल के तो स्रोत के पास रहें, वहाँ बहते हुए पानी को देखें या बहता हुआ जल अपने ऊपर, आप खुद ही जैसे शावर में खड़े होकर आप स्नान कर लें, या आपके पास नदी हो, जो भी जैसे भी आपको सुटेबल लगे, जल से जुड़िए जरूर, क्योंकि आपकी हीलिंग होनी बहुत आवश्यक है। हनुमान जी की बात कर रहे थे, और भैरव कवच और हनुमान चालीसा, ये आपके लिए मैंने पहले भी बोला, रीडिंग में कार्ड निकलने के पहले ही मैंने कहा था हनुमान चालीसा की अवधि बढ़ा दीजिए, पाठ बढ़ा दीजिए आप। तो हनुमान चालीसा आपके लिए क्लियर आया कि प्रोटेक्शन आपके लिए तो पूरा इसमें इस तरीके का प्रोटेक्ट, पूरा दैवीय ऊर्जाओं का प्रोटेक्शन। आप सिर्फ अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते चलिए, अपनी तरफ से अपना कर्म करते चलिए, अपने तप को बढ़ाइए बस। माँ की जो एक मैं कहूँगी, माँ का जो प्रेम हम लोगों के लिए ना, अभी तक आपने जो त्याग किया उसका सम्मान आपको नहीं मिला है, माँ न्याय करेंगी, ठीक है। तो अभी तक जो आपको दुविधा थी, जो अभी तक आपका वो मार्ग नहीं मिल रहा था कि आप काफ़ी दिन से उस चीज़ों में लगे हुए थे कि क्यों नहीं सफलता मिल रही, तो चिंता ना करिए, हर चीज़ का समय है। माँ को सब पता है, हम तो ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमें नहीं पता सही समय कौन सा सही समय है और कितने हमें योग्य हैं, कितनी हमारी पात्रता है। तो बस अपने कर्म करते रहिए, भरोसे पे रहिए माँ के। और ईश्वर जो भी आप, जिनको भी आप चाहे बजरंग बली को पूजते हैं, जो भी आप जिनको जिस स्वरूप में चाहते हैं, उन पर भरोसा बनाए रखिए। 777, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हैं कि आपका आध्यात्मिक मार्ग का जो रास्ता है ना, बहुत अब जाके कठिन तो आपको पहले से भी था, अब जाके थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए क्योंकि चीज़ें तो वही रहेंगी, लेकिन आप इतने ज़्यादा इतना सुलझ चुके हैं, इतना अपने आप को कंट्रोल बैलेंस कर लिए कि वो चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती हैं, आपको तंग नहीं करती हैं। तो आप पूरी तरीके से जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए आपके हाथों में सफलता, आपके आने वाले समय में बहुत बड़ा, आपकी जो भी आपका जो ड्रीम है, इस ड्रीम को पूरा, ये साल समझ लीजिए आपकी ड्रीम को पूरा करने का शुभारंभ हो चुका है, ठीक है। अब इस चीज़ में आपको आगे बढ़ते चलना है, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाते चलिए बस। अभिमान का त्याग करें, अगर कोई भी ऐसी उपलब्धि आपको मिल रही है तो माँ बजरंग बली कहना चाहेंगे कि आप अपना अभिमान नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको कार्य दिया गया है, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है, आपको एकदम सरल और बैलेंस होकर आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करनी है, आपको अभिमान बिल्कुल नहीं करना। जो शक्तियाँ आपके पास हैं, जो पावर आपके पास है, उसका अभिमान मत करना। ईविल आई, तो बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिक्कतें हैं, जो लोगों की नज़र आप पे लगी हुई है, आपकी चीज़ों को रुकावट, मतलब इधर रोक दिया जाता है। और फिलहाल कुछ मैं ऐसा भी कहूँगी कि शायद आपके पास ये पावर हो कि आप इस ईविल आई को काटने का सामर्थ्य रखते हैं, तो वो भी चीज़ें आपके सामने, आपको आपके खुद की ही इच्छा ऐसा करने लग जाए होगी आपकी कि लाइए, मैं किसी को कष्ट होगा तो आप खुद ही कहने लाइए, मैं भले आपको आता हो चाहे ना, तो लेकिन अपने आप ही आपकी अंतरात्मा कहेगी आपको इसकी हेल्प करनी चाहिए, आप तुरंत उस चीज़ के लिए खड़े हो जाएंगे। कुल देवी को प्रसन्न करें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुल देवी शायद आपसे, कुछ लोगों से तो उनकी कुल देवी प्रसन्न भी हैं, इसीलिए उनकी चीज़ें, जिनकी पूजा, उनका जब तब पूरे अच्छी तरीके से आगे सफल होता चला जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि शायद आपकी कुल देवी को पूरी तरीके से वो सम्मान, वो चीज़ें नहीं मिल रही, शायद आपके पूर्वज करते आए थे वो चीज़ें, लेकिन आपके जनरेशन में कोई उनको पूज नहीं रहा, उनको जान नहीं रहा, उनका स्थान उनको नहीं पता है। तो आप कृपया करके थोड़ा पता करें, और ना भी पता हो तो आप अपने घर में उनके नाम का दीपक जरूर जलाया करें, कुल देवी के नाम से, कुल देवता के नाम से दीपक जरूर जला के उनको कुछ ना कुछ अर्पण करते रहा करें। पूर्णिमा, अमावस्या, होली, दिवाली, जो भी अच्छे शुभ मुहूर्त आते हैं उन पर जरूर उनको चढ़ावा दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। तो चीज़ें क्लियर हैं, माँ आपको यही क्लियर कहना चाहती हैं कि आपको जो भी आज तक मिला उस सब के लिए थैंकफुल होइए, ठीक है। आपको धन्यवाद करना है, आपको ईश्वर को, अपने पितरों पे का सबका धन्यवाद करना है कि जो उन्होंने आपको सब कुछ दिया है। बिल्कुल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको, जिन्होंने ये जो स्ट्रगल आपके जीवन में दिया, आपका जीना हराम करके रखा, उन लोगों को कहते हैं एक तरह से कि रोने के लिए कंधा भी नहीं मिलने वाला है।
तो ईश्वर उतर आए हैं आपके लिए, ठीक है। आपकी प्रोटेक्शन में भी आपको चिंता नहीं करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, शायद आप जहाँ ये प्रेम की बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आकर्षण आप लोगों में बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। समय के अकॉर्डिंग सब कुछ होना है, ठीक है। प्राकृतिक चीज़ें हैं, कोई गलत चीज़ें नहीं हैं, लेकिन समय के हिसाब से उस चीज़ को, इस आकर्षण को ज़्यादा हावी मत होने दीजिए। अपने जब तब पे लग जाइए, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करिए, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश करिए। अपनी एनर्जी को बार बार इस अट्रैक्शन में आके उसको व्यर्थ नहीं करना है, ठीक। कुछ चीज़ों को नियम बना के चलिए, कुछ संयम रखिए, समय का निर्धारण कर लीजिए कि इतने समय तक आप इस तरीके के संकल्प में रहें कि आपको अपनी ऊर्जाओं को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ गया है, तो भड़काव से बचें। तो ये जो समय आपका ज्ञान लेने का समय आ गया है, तो भटकाव से बचने की बात की जा रही है कि हो सकता है आपका मार्ग कहीं कहीं बीच में जो अवरोध हो रहा है, शायद आप ही कुछ डिसबैलेंस हो जाते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो आपको अब कंटिन्यू करना है चीज़ों को, ठीक है। आपकी वजह से लोगों को गुड लक मिलता है, बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए बहुत लकी चाम है, जिनके साथ आप रहते हैं उनका गुड लक और अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो उनका भाग्य उदय हो जाता है। तो आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आप लोगों के लिए ही भाग्यशाली हो जाते हैं। अपने लिए तो भले थोड़ा सा कुछ ऐसा फील होता है कि हम अपने लिए, तो हमारे पास कोई वही नहीं है, कोई कुछ ऐसी खासियत नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो ऑरा है ना, दूसरों को, मतलब एक तरह से जो दानी होता है ना, वो दूसरों को दान देता है, उसके लिए तो ईश्वर बैठे ही हैं, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो हीलिंग पावर है, जो आपकी वो भी आपकी हीलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, आपको हीलिंग भी दी जा रही है, ठीक है। आप चिंता मत करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस से आ रहा है, नींद आ रही है, या आपको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, इसका मतलब समझ लीजिए आप हीलिंग पे चल रहे हैं। थोड़ा सा समय आप रेस्ट करने की कोशिश करें, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें और एकांत में रहने की कोशिश। किसी चीज़ में आपको बिजी मत रखिए, अपने आप को एकदम क्लियर माइंडेड रखिए कि कोई उलझन, कोई एक तरह से टेंशन नहीं लेनी है। आपके जो पार्टनर है, अगर आपको दुविधा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं, तो क्लियर कन्फर्मेशन है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ईमानदार है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आभा मंडल को सुरक्षित करें, जब तक बढ़ाएं। चीज़ें क्लियर हैं, क्लियर संदेश है आपके लिए कि अपने जब तक को बढ़ाइए, क्योंकि अब जिस वर्ग के लिए आपको चुना गया, जिस लक्ष्य के लिए आप आए हैं, माँ सरस्वती की कृपा, तो ज्ञान का भंडार आपको मिल रहा है। ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको सिर्फ ज्ञान देते होंगे, आपको पावर्स देते होंगे, क्योंकि आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं। तो चीज़ें आपके लिए, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चिंता ना करें, हर एक चीज़ आपके लिए निर्धारित कर दी गई है, क्योंकि ज्ञान लेने का समय आ चुका है, आत्मज्ञान का समय आ चुका है। माँ सरस्वती की कृपा, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं कि अब आपका मार्ग इतना तो आसान नहीं होगा जितना आपने समझा था। अब और भी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। इस चैलेंज को आप बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, बड़े आसानी से पार भी कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ चुका है, इतना आत्मज्ञान आपका बढ़ रहा है कि ये चीज़ें आपको उलझा नहीं सकती हैं। आपको कोई, अब मैं कहूँगी, आपके जीवन में कोई हलचल नहीं मचा सकता। जो करेंगे सिर्फ आप ही अपनी सोच की वजह से कर सकते, बाकी आपको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, क्योंकि आप ईश्वरीय शक्ति के कंट्रोल में आ चुके हैं, माँ काली के कंट्रोल में, बजरंगबली के कंट्रोल में, वो आपको संचालित कर रहे हैं। तो उनकी छत्र छाया में आप बने हुए हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी नेगेटिविटी आप पे हावी नहीं हो सकती। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है, तो उसमें भी आपको कोई, अब मैं कहूँगी, पूरा ईश्वरीय कृपाओं द्वारा ही सब चीज़ें आपको मिली हैं, तो उसके लिए कोई संदेह ना करें। समय है, समय पे हर एक चीज़, जो भी चीज़ आपको मिले उसको कुछ सीखने की कोशिश करिए, उसमें उलझने की कोशिश नहीं करना है, डूबने की कोशिश नहीं करना है, पार होने की कोशिश करना है, ठीक है। जो चीज़ मिल रही है एकदम बहते चलिए, जैसे धाराएं चल रही हैं उसी धारा में चलते चलिए। आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जो खुलेंगे। उस रहस्य के लिए भी, मैं, हो सकता है माता ने अभी से ही मुझे इंट्यूशन दे दिया है, आने वाले समय में इसके लिए भी देखेंगे, माँ से निर्देश मांगे कौन से ऐसे रहस्य हैं जो और खुलने वाले हम लोगों के बारे में, जो भी भक्ति आप कर रहे हैं, जिस मार्ग पे चल रहे हैं। तो माँ काली आपकी रक्षा करें और बजरंगबली आपकी रक्षा कर ही रहे हैं। अपने जप को बढ़ाइए, अपने तप को बढ़ाइए और सुरक्षित रहिए और सफल रहिए, ठीक है। और जितना हो सके अपने आप को हील करने की कोशिश करें, अपने से प्रेम करने की कोशिश करें, ठीक है। आप जितना प्रेम अपने आप को देंगे, उतना ही आपके जो साथी हैं, सहभागी हैं, जो भी आपके ट्विन फ्लेम है या आपके जो भी सोलमेट है, उनको भी हीलिंग मिलेगी, ठीक। तो आप अपने परिवार को भी हील कर सकते हैं, अपने आप को खुश रखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो माँ आप पे कृपा बनाए रहे, माँ सरस्वती की कृपा आप पे सब पे बनी है, बजरंगबली की कृपा बनी है, और इस कृपा की वजह से हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके के मार्गदर्शन हमें मिल रहे हैं। तो हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली ही समझेंगे, धन्यवाद करेंगे माँ को और बजरंगबली को, कि जो शिव शक्ति की ऊर्जा है
ये जो इस तरीके के हमें स्वप्न दिए जा रहे हैं सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के ही लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए आपको चुना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसीलिए दिखाई जा रही है, तो आप अपने आप को खास और बहुत, मैं कहूँगी अपने आप को हीरा समझिए, ऐसा हीरा जो खुद भी चमकेगा और दूसरों को भी चमकाएगा, ठीक है। तो ऐसी क्षमता आपको अपनी बढ़ानी है, अपनी चमक को बढ़ाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे, बजरंग बली हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, ऐसी कामना के साथ हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंग बली की।